झारखंड की विधानसभा के अंदर रात भर डेरा डाल करके बैठे रहे बीजेपी विधायक। चुनावी साल में बीजेपी ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज कर दी है। कुछ विधायक सदन की फर्श पर बैठे हुए हैं, कोई विधायक फर्श पर लेटा हुआ है, कुछ विधायक कुर्सी पर पसरे हुए हैं। झारखंड में विधानसभा में बीजेपी के विधायकों ने कल की रात सदन के अंदर ही बिताई। दरअसल बीजेपी विधायक हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ रोजगार, बेरोजगारी भत्ता, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण जैसे मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे थे। विधानसभा सदन स्थगित हो जाने के बावजूद बीजेपी विधायक वहीं डटे रहे और बाद में वो विधानसभा के अंदर ही चादर डालकर सो गए। विधानसभा शुरू होगा 11 बजे तक। विधानसभा के अंदर हम लोग लेंगे इसके सरकार का जवाब। झारखंड सरकार ने बीजेपी के प्रोटेस्ट को नौटंकी करार दिया है। झारखंड में ऐसा पहली बार हुआ है जब राज्य सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले विपक्षी विधायकों ने इस तरह का प्रदर्शन किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि SC/ST रिजर्वेशन के अंदर भी आरक्षण दिया जा सकता है, यानी सब कैटेगरी बनाकर कोटे के अंदर कोटा दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। फैसला सुनाते समय एक जज ने यह तक कह दिया कि उनकी राय में ओबीसी पर लागू होने वाला क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST पर भी लागू होना चाहिए। हालांकि ये साफ करना जरूरी है कि फिलहाल क्रीमी लेयर की बात एक सुझाव है, फैसला नहीं है। कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा SC/ST के आरक्षण में अधिक पिछड़ों को अलग से कोटा मिले। अधिक पिछड़े समुदायों को तरजीह देना राज्य का कर्तव्य है। अनुसूचित जातियां एक समरूप समूह नहीं है, उन्हें कैटेगरी में बांट सकते हैं। ऐसा करना अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उपवर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 341(2) का भी उल्लंघन नहीं करता है। SC/ST के अंदर ऐसी कई श्रेणी हैं जिन्होंने सदियों से ज्यादा उत्पीड़न झेला है। SC/ST वर्ग के केवल कुछ लोग ही आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पहचान कर उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर लाने की नीति बनाई जानी चाहिए। SC/ST के क्रीमी लेयर की तुलना मैला ढोने वालों के बच्चों से करना ठीक नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करता हूँ। जिनके पास काफी धन है उनके बच्चों को ये नहीं मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने 1975 में आरक्षित सीटों को 2 भागों में बांटकर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक फैसले के आधार पर इस नीति को रद्द कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले में कहा था कि SC/ST को सब कैटेगरी में नहीं बांटा जा सकता, इसलिए आरक्षण में भी सब कैटेगरी की इजाजत नहीं है। लेकिन अब 7 जजों की संविधान पीठ ने उस फैसले को पलट दिया है। केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ऐसे गुंडे का CM आवास पर क्या काम। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूंगा। इसी साल 13 मई को दिल्ली के CM हाउस में आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल से कथित तौर पर हुई मारपीट के मामले में ये बड़ा डेवलपमेंट है। इस केस का आरोपी विभव कुमार अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि आरोपी विभव कुमार CM के सरकारी आवास पर किस हैसियत से मौजूद था। CM के निजी सचिव पद से हटाए जाने के बाद वो CM हाउस में क्या कर रहा था। विभव कुमार को एक युवा महिला पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आई। CM हाउस कोई निजी मकान नहीं है तो फिर इस तरह के गुंडों का वहां क्या काम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। विभव कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। पिछले महीने 12 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने विभव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।